जय श्री कृष्णा। आज भागवत गीता का अध्याय 10 का 35वां श्लोक है। सुनिए। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं व्रत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतु में बसंत भी मैं ही हूँ। क्या अर्थ है इसका? सुनिए। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं व्रत साम हूँ। ये गायन करने वाली क्या है? वेदों में जिसको गाया गया। सारे वेद गाने वाले नहीं हैं, सिर्फ साम वेद में गायन विद्या सिखाई गई है। वेद व्यास जी ने लिखे थे ये वेद। इन्हें 3 चीज़ों में बांटा, कर्म, भक्ति और ज्ञान में। अब इनकी प्राप्ति कैसे हो? तो सामवेद को ऊंचाइयों पर रखा जो गाया जा सके। गाने में क्या है? जब आप गाते हैं आप अपने आप को भूल सकते हैं। गाने में आप अपने आप को भूल जाते हैं, आनंद की अनुभूति होती है। ये जो बोला है व्रत साम, ये सबसे बड़ा संगीत है, इसलिए वो मैं हूँ। इसमें गीत को समझाया गया। व्रत साम नाम बोला गया जिसमें मनुष्य खुद को खो देता है, खुद में खो जाता है। वो संगीत ऊंचाइयों पर आएगा। संगीत बहुत सारे हैं, पर जिस गीत में आप खो जाते हैं, आपके भीतर वाला शुद्ध हो जाता है, उसको बोलते हैं व्रत साम। व्रत साम का दूसरा भी मतलब होता है बड़ा, सबसे बड़ा छंद। बड़े का मतलब ही होता है जिसमें मैं का अभाव हो जाए। वास्तव में संगीतज्ञ को देखिए, गुम हो जाते हैं सब। गाते 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 गुम हो जाते हैं। तो उसमें भी सबसे बड़ा है और गुम करने की सामर्थ है। उसका नाम व्रत साम है। सामवेद में है ये। गायन में सबसे बड़ा, सबसे अच्छा वो मैं हूँ। काफ़ी शास्त्र हैं जिनको गाया जा सकता है, जैसे सुखमणि गाई जा सकती है, क्योंकि गाने में ऐसे छंद बनाए गए जिसको आप गा सकते हैं। तुकबंदी बनाई है। तो वेदों में व्रत साम मैं हूँ। तो गायन में उस स्थिति में आए, ऐसा गायन हमारे भीतर हो जो हम स्वयं को गुम कर सकें। व्रत साम और सबसे बड़ा। आप ध्यान में भी बैठिए। एकदम आप ध्यान में नहीं बैठ सकते। बैठ सकते ध्यान में? नहीं बैठ सकते। हमारे शरीर में बहुत सारी हलचल हो रही है। जैसे गाड़ी बहुत स्पीड से चल रही है और आप उसको ब्रेक लगाना चाहें तो वह एकदम नहीं रुकेगी, चलते चलते धीरे धीरे रुकेगी। तो हमारा शरीर भी स्पीड में है, गाड़ी की तरह। इसको स्थिर करने में लंबा समय चाहिए। हम सोचे अभी ध्यान लग जाए, नहीं लगेगा। मन स्थिर हो ही नहीं रहा है। सब यही तो कहते हैं, मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा। शरीर तो आपका हिलेगा ही। आप कितना भी प्रयत्न करें, ये मन आपका हिलता ही है, हिलता ही रहता है। तो ये अभ्यास से होता है। कैसे स्थिर हो? अभ्यास से स्थिर होता है। गायन में ये स्थिरता हमारे भीतर स्वतः आती है। स्थिरता लानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको आनंद आ रहा है तो स्थिर मन हो जाता है। कहीं अच्छा लगता है तो पता ही नहीं रहता कौन आवाज़ दे रहा है। अच्छा, आपने आवाज़ दे दी, मुझे तो पता ही नहीं चला। फ़ोन पे कॉल आती है, आवाज़ ही नहीं आई, क्योंकि मन स्थिर है। मन कहीं जा ही नहीं रहा, कान भी वहीं हैं, आँख भी वहीं हैं। अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, तो आपको आवाज़ें भी नहीं आती हैं। यह स्थिरता, यह है आनंद की स्थिति। और जहाँ आनंद है वहीं परमात्मा है। तो हमारा चित्त आनंदित हो जाता है। तभी बोला है सच्चित आनंद स्वरूप। जब आप आनंद में हैं तभी आप परमात्मा में हैं। संसार में आनंद नहीं है, खुशियाँ हैं, आनंद नहीं है। आनंद तो सिर्फ परमात्मा में है। जब चित्त को एकाग्र करके परमात्मा में लगाते हैं तो आनंद आ ही जाएगा। मतलब आनंद है तो प्रूफ है आपका चित्त भगवान में लगा हुआ है। सत्य में टिकाने की कोशिश करिए, तब आप
आनंद में रहेंगे। मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, मैं उलझन में हूँ। क्योंकि आप परमात्मा से विमुख हैं, तो आप उलझनों में रहेंगे, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, चिंतित भी रहेंगे। सत्य में आपकी वृत्ति नहीं है, धन में है, बेटे में है, पति में है, परिस्थितियों में है, व्यवहार में है। खोजा करिए अपने आप को। यदि आप उलझे हुए हैं, शांत नहीं हैं, दुखी हैं, आप आनंद से फिर कोसों दूर हैं, तो कारण तो यही होंगे। खोजिए अपने आप को। तो पलटकर वापस हमें क्या करना है? ऐसा प्रयत्न हो कि हमारा चित्त उस सत्य में आए। और ये जो गायन है वह एक मार्गिक विधि है एकाग्र करने की। आप गाइए, आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। कितना समय हो गया? गायन में जो आनंद की अनुभूति हो रही है वो मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। भगवान विशिष्ट चीज़ों में बोल रहे हैं। अब है छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। गायत्री मंत्र क्या है? सुनिए, 24 अक्षरों का बना है ये मंत्र। ये मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र है। इसे हम जितना बोलते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान की स्थिति आने लगती है। बोलते जाइए, आपके भीतर वाला शुद्ध होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा। इसलिए जितने संत लोग हैं मंत्र जाप करने के लिए बोलते हैं कि मंत्र बोलने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो ये मंत्र जाप करने से क्या होता है? आपके भीतर, आपके अंदर जो व्यर्थ संसार भरा है, कैसे? जैसे दिवाली के समय पर हम क्या करते हैं? सफाई करते हैं और व्यर्थ की चीज़ों को बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा जो हुआ है वो फेंक देते हैं। सड़कों पर आजकल आपने देखा होगा, बरसात हो रही है, पानी भर गया तो क्या होता है? तो पंप से पानी निकाल कर फेंक दिया जाता है वहाँ से जहाँ पानी भर जाता है। ऐसे ही हमारे भीतर बहुत सारा संसार अज्ञान भरा हुआ है। तो ये भी एक तरीका है मंत्र जाप का। मंत्र जाप कर देते हैं, मंत्र जाप कर लेते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान में ही है। जब बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे भीतर का सब खाली हो जाता है। जब हम बार बार रिपीट करते हैं मंत्रों को, भगवान के नाम को, तो हमारा भीतर वाला खाली हो जाता है। क्योंकि जब उसे डाले जा रहे हैं तो अंदर किसी और की जगह ही नहीं रहेगी, तो गंदगी रहेगी कैसे? तरीके बताए भगवान ने। ये गायत्री मंत्र भी एक तरीका है। जैसे अशांत करने की कई विधियां हैं। आप अशांत हो जाते हैं, लड़ाई करके अशांत हो गए, स्थिति से अशांत हो जाते हैं ना अशांत, किसी व्यक्ति से अशांत हो जाते हैं। ऐसे शांत होने की भी कई विधियां हैं, कई मार्ग हैं। संतों ने रिसर्च करके ये सब मंत्र डेवलप किए हैं। साइंस है पूरी। उससे क्या होगा? आपके भीतर वाला शांत होगा, आनंदित होगा। ये एक विधि है। बोलते हैं तभी कहते हैं, तभी जब हम बोलते हैं इन मंत्रों को तभी कहते हैं 108 बार बोलो, 108 बार बोलो। एक मंत्र को एक बार बोला, 2 बार बोला, 108 बार बोलो, 1000 बार बोलो, तो कितना बोलना पड़ेगा? और जब इतना बोलोगे तो समय ही नहीं बचेगा, अंदर भी कुछ और नहीं रहेगा, फिर वो मंत्रों का जाप ही चलता रहेगा। जैसे एक दृष्टांत बताया, जैसे बाल्टी में देखा कि उनकी पूरी बाल्टी में, किसी की पूरी बाल्टी में भूसा चिपका हुआ था, हटा नहीं था। उन्होंने पानी के नीचे ही रख दी, नल खोल दिया और पानी के नीचे ही रख दी, पानी चलता रहा। पानी पड़ते पड़ते सारे दिन के जो चिपके हुए थे सतह ही बाहर निकल जाते हैं। तो ये मंत्र, ये ज्ञान आप अपने भीतर डालेंगे तो सतह ही संसार, व्यर्थता निकल जाएगी आपकी। आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। इसलिए बोला गायत्री मंत्र मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। सबसे बड़ा मंत्र है वो मैं हूँ। मंत्र तो बहुत सारे हैं संसार में,
पर ये मंत्र आपके भीतर जाते जाते आप मंत्र के जाते जाते आप शुद्ध होने लगते हैं। सॉरी, कहते हैं लिखा हुआ था किताब में, ऐसा सुना है, लिखा हुआ था किताब में कि इसको बहुत बार किया जाए तो संतों को सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। ज्ञानियों के अंदर, संतों के अंदर जपा जाप चलता रहता है तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ स्वतः आ जाती हैं। बोला गायत्री मंत्र के अभ्यास से हमारे अंदर रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी आ सकती हैं। एक मंत्र का इतना महत्व है। अब है महीनों में मार्गशीर्ष मैं हूँ। क्या है ये मार्गशीर्ष? सुनिए, मार्गशीर्ष एक नक्षत्र होता है, जैसे सूर्य वहाँ पर घूमता है तो सूर्य मार्गशीर्ष नक्षत्र में घूमता है तो उसको बोलते हैं मार्गशीर्ष। आप पूरा ज़रूर सुना कीजिए, जब तक लास्ट नहीं सुनेंगे तब तक आपको पूरी बातें भगवान की पता नहीं चलेगी। गीता बहुत अच्छी चल रही है, घर बैठे गीता मिल रही है, पूरी गीता का आनंद लीजिए। तो पहले तो भगवान ने बोला था मैं काल हूँ। काल मीन्स समय। तो इसका इन्होंने ज्ञानियों ने विभाजन किया, जैसे वर्ष, फिर मास, फिर 15 दिन का पक्ष होता है, फिर दिन होता है, तो ऐसे विभाजन किया हुआ है। तो मार्गशीर्ष मास ये सबसे बड़ा मास होता है। इसमें न सर्दी होती है न गर्मी होती है, बहुत सुहाना होता है, बहुत सुहाना मौसम होता है। तो जो सुंदर होता है और मार्गशीर्ष यानी सबसे ऊंचा होता है, मार्गशीर्ष सबसे ऊंचा होता है। न्यू ईयर पर ये अधिकतर होता है। तो बड़े बड़े सब जो बहुत खुशियाँ मनाते हैं इस पर। जनवरी अंग्रेज़ों ने बनाई है न्यू ईयर, जनवरी से न्यू ईयर शुरू होता है, ये अंग्रेज़ों ने बनाया है। लेकिन ज्ञानियों ने, संतों ने सूरज के हिसाब से बनाया है मार्गशीर्ष का महीना। नक्षत्रों का ज्ञान उनको बहुत था। जब सूर्य मार्गशीर्ष नक्षत्र में आता है तो बोला वो मैं हूँ। अब है ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। क्या है बसंत? जानते हो बसंत को? बसंत पंचमी आ जाती है। बसंत हमारे हिंदुओं का बड़ा त्योहार होता है। उस दिन पतंगे भी उड़ती हैं, बहुत उत्सव मनाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी प्रकृति में फूल ही फूल खिले होते हैं, चारों तरफ हवा, अच्छी हवा बहती होती है, सुगंधित हवा बहती होती है, चारों तरफ सुखद ही सुखद की अनुभूति होती है। एक तो आंधी की तरह हवा चलती है, वैसी नहीं चलती उस समय बसंत पर हवा, जो आपके मन को, शरीर को अच्छी लगती है, वैसी हवा चलती है। उस वायु में फूलों की सुगंध भी होती है। हम लोग कभी प्रकृति का आनंद लेकिन लेते नहीं। घर के अंदर एसी के कमरे में बंद करके बैठे ही रहते हैं। कभी निकलिए, सुबह सुबह का आनंद लीजिए, रात का तारों के नीचे आनंद लीजिए, बहुत अच्छा लगता है, फ़ायदा भी देता है स्वास्थ्य को। कभी प्रकृति का मज़ा लेने जाएंगे तो भी क्या होगा, होटल के कमरे में जाकर बंद हो जाएंगे। कभी खाली बैठ करके प्रकृति का आनंद तो लीजिए। तभी बोला भगवान ने जहाँ आनंद है वहाँ मैं हूँ। बसंत इसलिए भी है, जब फूल खिला तो समझ आता है अब इसमें फल जरूर आएगा, और फल में फिर बीज होंगे। बीज से क्या होगा, फिर उतने ही प्रकृति में फल आएंगे, फिर और भी ज़्यादा फल आएंगे। तो खुशी की मल्टीप्लाई होता जाता है। एक तो सुगंध है, प्लस हमें पता है कि हमारे पास इतने फल आएंगे। देखकर प्रसन्नता होती है। हमारे अंदर जिस चीज़ से प्रसन्नता आए उसमें आप उत्सव मनाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ बसंत पंचमी पर सरस्वती माता की पूजा भी की जाती है। और सरस्वती माता ज्ञान की देवी हैं। देखिए, जब मौसम अच्छा हो तो आपका ज्ञान में मन भी लगता है, पढ़ने में मन भी लगता है, और अच्छी तरह से
जब मन लगता है तो समझ भी आता है, क्योंकि मौसम अनुकूल होता है। ज़्यादा गर्मी हो तो पसीना बहता रहता है, उसमें भी आनंद नहीं आता। और ज़्यादा सर्दी हो तो उसमें ठिठुरन होती है, उसमें भी आनंद नहीं आता है। इसलिए बाहर का भी एनवायरनमेंट ज़रूरी है। और सरस्वती की पूजा बसंत के महीने में की जाती है। सरस्वती ज्ञान की देवी है। बसंत के महीने में ही क्यों सरस्वती की पूजा की जाती है? बसंत का महीना ही आपके भीतर ज्ञान को बढ़ा सकता है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए सरस्वती की पूजा की जाती है। उसके हाथ में वीणा दे दी और संगीत भी दे दिया। इन सब चीज़ों का आपके जीवन में क्या मतलब है? अंतःकरण स्वच्छ हो। क्या मतलब है आपके जीवन में? आपके जीवन में संगीत हो, उत्सव हो, प्रसन्नता हो, अंतःकरण स्वच्छ हो, पवित्र हो। ये सब चीज़ें परमात्मिक भाव में आने के लिए आवश्यक हैं। ये सब चीज़ें परमात्मिक भाव में आने के लिए बहुत आवश्यक हैं। बोला वो मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसमें भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। जब आपके भीतर आनंद है तब आप परमात्मा हैं। आपका अंतःकरण पवित्र है तब आप परमात्मा हैं। आपको स्वयं को ही भगवान बना दिया है। आपके भीतर स्थिरता है, एकांतता है, तब आप परमात्मा हैं। बोल रहे हैं वो भगवान, वो मैं हूँ। काल समय मैं हूँ। और सबसे अच्छा समय, बड़ा समय, मार्गशीर्ष, वो मैं हूँ, भगवान बोल रहे हैं। परमात्मा की प्राप्ति सब चाहते हैं, शांति आनंद सब चाहते हैं, पर प्रयत्न कितना करते हैं? क्या प्रयत्न करते हैं? उल्टा। अशांत होने का, दुखी होने का प्रयत्न करते रहते हैं, शांत होने का कोई प्रयत्न नहीं करता। अस्थिर होते रहते हैं, कभी स्थिर होने का प्रयत्न करते ही नहीं, किया ही नहीं। करके तो देखिए। स्थिर क्या है? हर व्यक्ति को भगवान ने स्थिर बनाया है, शांत बनाया है। आप शांत स्वरूप हैं। बोल रहे अशांत अशांत, मैं बहुत अशांत हूँ, मैं बहुत अशांत हूँ। किसने किया आपको अशांत? अशांत करने वाला आप स्वयं हैं, अपने आप। हलचल करने वाले भी आप स्वयं ही हैं। आप स्थिर नहीं हैं। हाथ चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, तो और कह रहे हैं मेरा हाथ स्थिर नहीं हो रहा, स्थिर नहीं हो रहा। हाथ हम ही चला रहे हैं ना, रोक दीजिए, पकड़ लीजिए। पकड़ने की भी आवश्यकता नहीं, रोक दिया, हाथ चलना बंद हो गया। वरना हाथ चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो और कहते हो मेरा तो मन चल रहा है, मेरा तो शरीर चल रहा है, मुझे तो हलचल है। कौन चलाने वाला है? शांत रहिए, स्थिर रहिए। आप ही तो चला रहे हैं। आप बोले हाथ चल रहा है, सभी कहते हैं हम अस्थिर हैं। स्थिर कैसे हूँ? चलाना बंद कर दो, मन को चलाना बंद कर दो, स्थिर हो जाओगे। शरीर को चलाना बंद कर दो, आप स्थिर हो जाओगे। कोई दूसरा आपको थोड़ा ही चला रहा है ज़बरदस्ती, मत देखिए अपने आप को। आप ज़बरदस्ती जानवर को भी नहीं चला सकते। अड़ जाता है घोड़ा तो अड़ गया तो अड़ गया, चल नहीं सकता घोड़ा। पशु अड़ जाए, मारिए कितना ही, नहीं उठेगा, नहीं चलेगा। वो स्थिर होना जानते हैं, पर आप तो मनुष्य हैं। क्या आप नहीं जानते स्थिर होना? सबको पता है कैसे होना है, पर एक आदत बन जाती है परेशान होने की, अस्थिर होने की, अशांत होने की। हमारे तो कुत्ता भी था, उसको भी यदि एक जगह से उठाना चाहें, उठेगा नहीं, स्थिरता में बैठा रहेगा, हिलेगा भी नहीं, वहीं बैठा रहेगा जमकर। पशु को भी पता है स्थिर होना क्या होता है। पशु स्थिर है, आप नहीं स्थिर हो सकते। आपका शरीर है, आपका मन है, कोई दूसरा थोड़े ही है जो आपको हिला रहा है, अशांत कर रहा है। हम कहते हैं वो हलचल कर रहा है, हमारे में सामर्थ
होनी चाहिए कि हम अपने को शांत कर सकें। करके देखिए एक बार। पृथ्वी स्थिर है, आप ध्यान दीजिए। कभी आप पैरों पर लेफ्ट, कभी आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो कभी आप लेफ्ट पर खड़े होते हैं, कभी आप राइट पर। अपने आप को देखिए, आप स्थिरता में खड़े भी नहीं होते, दोनों पैरों पर स्थिर होकर नहीं खड़े होते हैं। यदि हो जाएं खड़े तो ध्यान हो जाएगा, ध्यान लग जाएगा। उलझते भी हैं, परेशान भी होते हैं, हलचल में भी आते हैं, पर हम दौड़ाए चले जा रहे हैं, दौड़ाए चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। स्थिर होइए। जितनी स्थिरता है उतनी ही शुद्धता भीतर आएगी। आप ट्रेन में जाते हैं, एसी ना हो तो क्या होता है, बाहर से मिट्टी हवा सब अंदर आती है, आँखों में भी चली जाती है, हमें गंदा कर देती है, बाल सारे उड़ जाते हैं, उड़े उड़े से हो जाते हैं। यदि एसी का कमरा ना हो, एसी ना हो, शीशे ना हो, एसी होता है तभी तो शीशे पूरे बंद करते हैं, तो अंतःकरण ट्रेन का भी गंदा हो जाता है अंदर का। तो आप अपने को देखिए, क्यों व्यर्थ चिंतन करते हो? लिखा है। थका रहे हैं, छोड़ दीजिए, अपने को भी छोड़ दीजिए। हमें भगवान के दर्शन हो जाएं, कोई कहता है हमें भगवान के दर्शन हो जाएं, हमें परमात्मा मिल जाए, हमें शांति मिल जाए। इस पर एक दृष्टांत बताया। एक भक्त बोला, भगवान दर्शन दे दो मुझे। ध्यान में तपस्या करने बैठ गया तपस्या करने, भगवान दर्शन दे दो, भगवान दर्शन दे दो। भगवान भी उसकी तपस्या से खुश हो गए। बोला, क्या चाहते हो? बोला, बस आपके दर्शन ही चाहता हूँ। भगवान बोले, मुझे पाने के लिए तुझे पतंगा बनना पड़ेगा। पतंगा क्या करता है? लौ में अपने को ख़त्म कर देता है, जला देता है। अपने को जला दो तो तुम परमात्मा हो जाओगे, परमात्मिक स्वरूप हो जाओगे। अपने को जला दो, अपने को भुला दो, अपने को गला दो। सब भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, पर मैं को तो कोई गवाता नहीं। अपने को जलाना ये नहीं कि अग्नि में जला दिया, खो गए, पागल हो गए, नहीं। अपने को गवाना है, मैं को गवाना है। अपने को गवाने का मतलब अपनी मैं को गवाना है। मैं को तो कोई गवाता ही नहीं है। कभी आप अपने को फ्री खाली छोड़ सकते हो? फ्री खाली छोड़कर बैठ कर देखो। बनना ही है अज्ञान बड़ा। हम अपने को सारा समय बनाने में लगे रहते हैं, बचपन से लगे पड़े हैं। कभी ना बनने के भाव में आइए। मैं भ्रम हूँ, बोलना क्या है? यदि आप भ्रम हो तो हो, उसे बोलने की तो आवश्यकता ही नहीं है। वो दिखेगा सबको। कुत्ता दिखता है, गधा दिखता है, मनुष्य दिखता है, तो भगवान नहीं दिखेगा? कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है। आप में यदि भाव होगा तो आपको दिखेंगे। दुनिया बोलेगी आपको आप भगवान हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। भीतर जब ये स्थिति आ जाती है तब कुछ करने का भाव ही नहीं रहता। ना कुछ करना है और ना कुछ बनना है। बी नथिंग एंड डू नथिंग। सॉरी, भीतर से भी कुछ नहीं। आप विचारों को दौड़ाते रहते हो, आप भीतर से भी कुछ नहीं करना, लेकिन आप सारे दिन विचारों को दौड़ाते रहते हो। आप ना करने के भाव में बस बैठ जाइए, शून्य होकर, बिल्कुल खाली होकर बैठ जाइए। करना सीखिए, ऐसा करना सीखिए, नहीं तो बहुत बीमारियां लग जाएंगी। शून्यता में कोई आता ही नहीं, फ्री कोई बैठना ही नहीं चाहता। अकेले भी बैठे तो भी मोबाइल खट 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 चलता रहेगा, उसको करते रहेंगे। अकेले बैठिए, शून्य में बैठिए, तभी तो भगवान से जुड़ेंगे। भगवान को सब चाहते हैं, भगवान मिल जाए, दर्शन दे दे। कैसे मिले? आप देखना ही नहीं चाहते, बैठना ही नहीं चाहते उसके साथ। संगीत बोला, मार्कशीट बोला, बसंत ऋतु जिसमें आनंद है, भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। भक्ति में आनंद है। आपके भीतर फूल खिलने चाहिए, तभी आपके भीतर भ्रम का बीज आएगा।
फल मिलेगा, ऐसा नहीं कि फल ना मिले। जीवन में उत्सव होना चाहिए। हिंदुओं में हर थोड़े दिन में एक उत्सव, एक फेस्टिवल आता ही रहता है। उस उत्सव में ही परमात्मा निहित है। आनंद है जहाँ वहीं परमात्मा है। तो अपने को उत्सव के भाव में रखिए। पतझड़ क्या होता है? पत्ते झड़े और नई कोपले आई। ये मिटना हुआ और वहाँ इधर से मिटे उधर से बने। पतझड़, पत्ते झड़े और नई कोपले आई। ये हुआ, ये मिटना हुआ, इधर से मिटे और उधर से नए बनने शुरू हो जाते हैं। दोनों एक साथ होते हैं। बीज मिटता है, फूल आता है, ये एक साथ होता है। आप मिटे तो प्रफुल्लता आ जाएगी। आप मिटेंगे तो उसमें परमात्मा का फूल खिलेगा, वरना नहीं। यदि मिटेंगे नहीं तो परमात्मा का फूल नहीं खिलेगा, परमात्मा भाव में आप नहीं आएंगे, आनंद नहीं मिलेगा, आनंद से नहीं रह पाएंगे। दोनों अरस परस चलते हैं। पतझड़ है, पत्ता झड़ता है तो नया पत्ता वहीं पर आता है। आपका भी जीव भाव मिटेगा तो भ्रम प्रकट होगा। ये है आज का ज्ञान। बहुत गहरी बातें हैं जो गुरुजी हमको रोज़ सुना रहे हैं। आगे एक एक स्टेप रोज़ बढ़ा रहे हैं। बहुत मेहनत करते हैं गुरुजी हमारे साथ, तब जाकर अपनी बुद्धि खुलती है, समझ आती है। जय श्री कृष्णा। यदि ये ज्ञान की बातें आपको अच्छी लगती हों, जो न्यू हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा, अपनी लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा और डेली सुनिएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं डेली एक श्लोक आपको अर्थ सहित सुनाते रहें।